हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो कि बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर की। तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का मतलब होता है डिसऑनेस्ट ट्रांसफर। हर ओनर के पास ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी अपने हिसाब से डिस्पोज करे या एलियनेट करे, और उसके इस एलियनेशन की पावर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। तो ओनर की प्रॉपर्टी है, जैसे मन वो वैसे डिस्पोज करे, सेल कर दे, गिफ्ट कर दे, एक्सचेंज में दे दे, उसकी मर्जी। पर उसका जो इंटेंशन होगा सेल करने में, गिफ्ट करने में और एक्सचेंज करने में, वो बोनाफाइड होना चाहिए और गुड फेथ में उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। उसके इंटेंशन मैलिशियस या मैलाफाइड या डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करनी है। तो जब हम कोई ऐसा ट्रांसफर करते हैं जिसमें हमारे इल इंटेंशन होते हैं कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिफीट कर देंगे, तो ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल होता है क्रेडिटर के ऑप्शन पे। क्रेडिटर चाहे तो उस पूरे ट्रांजैक्शन को वॉइडेबल करा सकता है। जब तक वो वॉइडेबल नहीं कराएगा, तब तक वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से वैलिड होगा। तो हमारा सेक्शन 53 हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 एंड 2। सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 बात करता है क्रेडिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, और सब क्लॉज 2 बात करता है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, समझते हैं कि क्रेडिटर वर्ड पे यहाँ क्या क्या क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर बहुत वाइड सेंस में यूज हुआ है। ये इंक्लूड करता है हर इंसान को जो क्रेडिटर है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और जो लोग क्रेडिटर बनते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के बाद, और ऐसे क्रेडिटर भी इंक्लूड होंगे जिनका क्लेम अभी कोर्ट में प्रूव करना बाकी है। तो अपनी पहली कैटेगरी देखते हैं, सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 की। तो सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 कहता है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी इस इंटेंशन से ट्रांसफर करी जाएगी कि ट्रांसफरर के क्रेडिटर के इंटरेस्ट को डिफीट कर दिया जाए, तो ऐसा ट्रांसफर वॉइडेबल होगा क्रेडिटर के ऑप्शन पे। मतलब अगर क्रेडिटर चाहेगा तो क्या कर सकता है, उसको वॉइडेबल करवा सकता है। जब तक वो वॉइडेबल नहीं कराएगा, तब तक वो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से वैलिड होगी। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज करिए ये ए है और ये बी है। ए ने बी से 2 लाख का लोन लिया, और ए के पास एक हाउस है, और बी अपना ये जो 2 लाख का लोन है इसे रिकवर कर पाए, तो उसके पास सिर्फ ऑप्शन क्या है, उसके पास सिर्फ ऑप्शन है ए का घर। अब बी को रोकने के लिए कि बी अपना लोन का पैसा रिकवर ना कर पाए, ए क्या करता है, इस घर को, ये जो हमारा घर है, इसे क्या कर रहा है, इसे सेल कर दे रहा है। ठीक है, ए इस घर को सेल कर दे रहा है कि बी जो है अपना 2 लाख का लोन रिकवर ना कर पाए। तो यहां पर ये जो ट्रांसफर ए ने करा किसी सी पर्सन को, ठीक है, किसी सी पर्सन को इसने क्या करा, घर बेच दिया कि बी अपना इंटरेस्ट ना ले पाए 2 लाख रुपए का। तो यहां पर ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये वॉइडेबल हो जाएगा बी के ऑप्शन पे। ये जो ट्रांसफर ए ने सी को करा है, इसे अगर बी चाहेगा तो वॉइडेबल करा सकता है। जब तक बी इसे वॉइडेबल नहीं कराएगा, तब तक ये वैलिड ट्रांजैक्शन होगा। एसेंशियल देख लेते हैं सेक्शन 53 सब क्लॉज 1 के, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एसेंशियल देखते हैं। हमारा पहला एसेंशियल कहता है ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि यहां पर ट्रांसफर हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, तभी इस सेक्शन को अट्रैक्ट करेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ट्रांसफर होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। अब ये ग्रेटिट्यूअस हो, नॉन ग्रेटिट्यूअस हो, ये डिपेंड कर सकता है नेचर ऑफ ट्रांसफर पे। हमारा सेकंड एसेंशियल है जो कि बात करता है ट्रांसफर मस्ट बी डन विद एन इंटेंशन टू डिफीट और डिले द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर। सपोज करिए कि एक प्रॉपर्टी है जिससे क्रेडिटर लोन रिकवर कर सकता है, और डेटर ने जानकर उसी प्रॉपर्टी को बेच दिया इस इंटेंशन से कि क्रेडिटर अपने लोन का अमाउंट रिकवर ना कर पाए। तो ये जो है ट्रांजैक्शन, ये होगी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। बर्डन ऑफ प्रूविंग कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है, ये हमेशा किस पे होगी, ये हमेशा क्रेडिटर पे होगी। और ये प्रूव कैसे कर सकता है वो, ये प्रूव कर सकता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, जैसे कि डेटर ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, जो कंसिडरेशन लिया वो बहुत कम था, ट्रांसफर जो है वो सीक्रेटली किया गया। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप
प्रेफरेंस देते हो एक क्रेडिटर को दूसरे के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कि ABCDE ये सब आपके क्रेडिटर हैं, तो डेटर पहले किसका डेट पे करेगा ये डेटर पे डिपेंड करेगा, बट उसका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी एक को पे करने के लिए और किसी एक को डिफीट करने के लिए। जैसे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए ए है, ए हमारा डेटर है। अब इसके क्रेडिटर हैं बहुत सारे, ठीक, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। मान लीजिए ई भी है और एफ भी है। अब यहाँ पर ये जो केस है मुशाहर साहू वर्सेस हकीम लाल, इसमें यही हुआ था कि बहुत सारे क्रेडिटर थे और कोर्ट ने हेल्ड करा था कि ए के पास जो है वो राइट है कि वो किसी ए का डेट पहले दे सकता है, मतलब अगर चाहे तो ई का दे सकता है, एफ का दे सकता है, मतलब ये ए के पास पावर है कि वो चूज कर सकता है कि इतने क्रेडिटर में से वो किसको पहले किसका डेट पे करना चाहता है। और यही फैक्ट्स थे आपके इस केस के, मुशहर साहू वर्सेस हकीम अली के। और यही चीज़ बोली गई थी मीना कुमारी के केस में, मीना कुमारी वर्सेस बिजॉय सिंह के केस में। और ये दोनों केस कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं मिडल्टन वर्सेस पोलॉक, जो कि एक हमारा इंग्लिश केस लॉ है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर प्रेफरेंस टू वन क्रेडिटर ओवर अनदर का क्या मतलब है, कि हमारा जो डेटर है उसके पास क्या राइट है, उसके पास राइट है कि वो चूज कर सकता है कि उसे पहले किस डेटर का डेट सेटिस्फाई करना है। हमारा जो थर्ड एसेंशियल है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है ट्रांसफर शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर डिफीटेड और डिलेड। तो ये जो ट्रांसफर होगा ये वॉइडेबल होगा किसके ऑप्शन पे? उनके ऑप्शन पे जिनके साथ फ्रॉड हुआ है या जिनके पर्पस को डिफीट करा गया है। और ये इप्सो फैक्टो वॉइड नहीं होगा, मतलब शुरुआत से ही वॉइड नहीं होगा। और ये ट्रांसफर जो है वो पूरी तरह से वैलिड होगा। ये तभी वॉइडेबल होगा जब क्रेडिटर इसे वॉइडेबल कराएगा। इसके एक्सेप्शन क्या है? द राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी इन गुड फेथ, ये उस ट्रांसफरी पे नहीं अप्लाई होगा जिसने प्रॉपर्टी गुड फेथ पे ली है, और इंसॉल्वेंसी लॉस पे अप्लाई नहीं होगा। ये इसके दो एक्सेप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 53 सब क्लॉज 2 देखते हैं। तो हमारा सेक्शन 53 सब क्लॉज 2 बात करता है ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर टू डिफ्रॉड सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। तो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पर ए ने क्या करा, ए ने पहले ट्रांजैक्शन करा, बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ठीक है। ए ने प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट कर दी और ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और यहाँ पर कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं था, ठीक। ये हो गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन। इसके बाद क्या करा, इसके बाद ए ने वापस से प्रॉपर्टी जेड को दे दी, ठीक है, इस बार कंसिडरेशन के लिए। ये हमारा हुआ सेकेंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब यहां पर ए का इंटेंशन है जेड से फ्रॉड कमिट करने का। जेड यहां पर है हमारा क्या, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। तो ये सेक्शन क्या कर रहा है, ये सेक्शन इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ फिर से हमेशा जेड पे रहेगा, ठीक है। अगर जेड ने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो करी गई है किस लिए, कि इसके इंटरेस्ट को डिफीट कर सकें, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा वॉइडेबल। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि ए ने यहाँ पर जो पहला ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर करा है वो इस इंटेंशन से करा है कि जेड पे फ्रॉड कमिट हो सके, तो जो पहला ट्रांसफर है वो वॉइडेबल हो जाएगा किसके ऑप्शन पे, जेड के ऑप्शन पे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जो जेड की पोजीशन में होगा उस पे होगा। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जेड पे है कि पहला ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर जो है वो फ्रॉड कमिट करने के इंटेंशन से करा गया है। और अगर ये प्रूव हो जाएगा तो ये पूरी ट्रांजैक्शन, ये जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन है, ये वाली ट्रांजैक्शन, ये पूरी हो जाएगी वॉइडेबल। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए
कि क्या कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर हुआ।